Hello everyone, I'm Dr. Gorka Agarwal, consultant obstetrician and gynecologist and infertility specialist at नीलम हॉस्पिटल राजपुरा। आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ अपना कैसे ध्यान रखें। हमारे ओपीडीज़ में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि यही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी प्रेगनेंसी को कोरोना वायरस कैसे अफेक्ट करेगा। आइए जानिए इन विषयों पर कुछ उत्तर और इनका किस तरह से हमारे को सामना करना है इस नए कोरोना पेंडेमिक में जो कि पूरे विश्व में अब महामारी मचा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 एक रिलेटिवली न्यू बीमारी है, एक रीसेंट प्रॉब्लम है एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन इन दिस रिगार्ड। तो हमें अभी क्लियर आंसर्स किसी भी चीज़ के नहीं पता, बट जो भी इनिशियल रिसर्च सामने आ रही है उसके मुताबिक आज मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह आप अपना ध्यान प्रेगनेंसी में रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो पेशेंट्स का होता है कि कोरोना वायरस मेरी प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। कि जो पुरानी महामारियां थी जैसे कि सार्स या मर्स 2003 या 2010 में जो आई थी, उनके दौरान जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनमें बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो रहा था और उनके अंदर जो सिम्टोमेटोलॉजी थी वो भी बहुत सिवियर थी। बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोरोना वायरस ऐसा नहीं कर रहा। अभी तक जो देखने में आया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके अंदर माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन ही देखने में आ रहा है, जिससे कि जो निमोनिया है वो बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है। इफ़ हम ये सोच के चलते हैं कि अगर हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, दैट मीन्स कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे को कोई और कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स नहीं है जैसे कि हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो हमारे इन्फेक्शन होने का रिस्क उतना ही है जितना कि एक नॉन प्रेग्नेंट महिला का है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो, राइट। सो दिस मेक्स अस अ बिट मोर पॉजिटिव दैट इफ़ वी आर taking care of our immunity, then definitely we are at less risk of having the infection or corona infection. But all said and done हमें पता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर किसी भी इन्फेक्शन को लेने की जो इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ी लो होती है और कोई भी इन्फेक्शन हम जल्दी कैच कर लेते हैं अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो उसके लिए हमारे को अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे को लोग पूछते हैं वो ये है कि कैन दिस वायरस बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मी टू माई बेबी। क्या ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन। अभी तक जो ICMR ने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया है कि हमारी जो वजाइनल सिक्रीशंस हैं या जो वजाइना है उसमें से ये वायरस आइसोलेट नहीं होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। इसका ये मतलब है कि वजाइनल ट्रांसमिशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन इस डिजीज़ की नहीं अभी तक देखी गई कि मदर ड्यूरिंग डिलीवरी अपने बच्चे को ये प्रॉब्लम दे दे, उसके चांसेस बहुत बहुत कम देखे गए हैं। सारी स्टडीज़ अभी तक चाइना में हुई हैं क्योंकि वहाँ पे जो केसेस थे पहले आ चुके थे और बहुत ज़्यादा केसेस थे, बट धीरे धीरे रिसर्च सामने इंडिया में भी आ जाएगी। बट अभी तक जो आंसर्स हमें मिले हैं वो यही कह रहे हैं कि डेफिनेटली इट डजंट हैव अ वर्टिकल ट्रांसमिशन एज ऑफ नाउ। सो वी कैन बी रिलैक्स इन दैट सेंस कि अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होता है, वी आर नॉट लाइकली टू ट्रांसमिट दिस इन्फेक्शन टू द बेबी। जो नेक्स्ट सवाल हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे कितनी बार अपने एंटीनेटल चेकअप्स के लिए आना चाहिए, कौन से एंटीनेटल चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कौन से एंटीनेटल चेकअप्स मैं मिस कर सकती हूँ। सो वो बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंटली हमें ये देखना है कि हमारी प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर विच इज़ अप टू 14 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर। जो पहले 14 हफ्ते हैं उसमें अगर आपको पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, इनिशियली आपने टेस्ट किया यूरिन टेस्ट विच केम आउट टू बी पॉजिटिव, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जैसे कि कोई पेन एब्डोमेन नहीं है, कोई स्पॉटिंग नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो आप आराम से एक फोलिक एसिड या फिर कोई मल्टीविटामिन शुरू कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव अ वर्ड विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो एक वायबिलिटी स्कैन कर रही हैं तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके करवा सकते हैं। बट इन केस यू आर नॉट एबल टू गेट अ वायबिलिटी स्कैन डन तो इतना डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है सो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं एंड डायरेक्टली 12 to 13 वीक्स पे जो NT स्कैन है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन, वो कराने के लिए आप जा सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंटली वो स्कैन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर वो स्कैन आपका मिस होता है तो फिर देन दे कैन बी अ प्रॉब्लम आगे जाके।
राइट। सो उस वाले स्कैन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बेबी को स्क्रीन करते हैं, डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। सो 12 to 13 वीक स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The next visit, which is very very important, is at around 18 to 20 weeks when we do an anomaly scan for the baby, जिसमें कि हम बच्चे के सारे अंग पे मानसिक डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें देख रहे हैं. सो जब तक हम पूरी बेबी की एनॉमली स्कैन करते हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू विजिट अ डॉक्टर. सो जो महिलाएं 20 हफ्ते के आसपास हैं उनको भी अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए. डेफिनेटली एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए. एंड इन केस नहीं भी हो पा रहा है, उस टाइम पे आप नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन या कोई और प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन ऊपर होके आप डेफिनेटली उनसे मिल सकते हैं. देन द नेक्स्ट टाइम दैट यू हैव टू डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर इज समवेयर अराउंड 32 वीक्स. 32 वीक्स के ऊपर आपने अगेन एक ग्रोथ स्कैन होता है बच्चों का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हमें बच्चे की ग्रोथ का पता चलता है, उसके पानी का पता चलता है, उसके प्रेजेंटेशन का पता चलता है कि तो वो सब कराना भी उस टाइम में 32 वीक्स के आसपास, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 8th मंथ और द बिगनिंग ऑफ 9th मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेटनस टॉक्सॉइड के जो इंजेक्शंस हैं वो डेफिनेटली आप 16 to 20 वीक्स के बीच में आप लगवा सकते हो. तो जब आप एनॉमली स्कैन के लिए जाएं तो अराउंड 20 हफ्ते पे वही साथ में लगा सकते हैं. उसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको बीच में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, दैट मीन्स 20 to 30 वीक्स के बीच में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो अगर आप नहीं हॉस्पिटल जा पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशंस या फिर टेली कंसल्टेशंस ले सकते हैं या फिर फ़ोन पे बात कर सकते हैं फॉर रीअश्योरेंस. और घर बैठे ही अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं और अपना शुगर्स टेस्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन कंसल्ट द रिपोर्ट्स विद योर डॉक्टर ऑन द फोन. सो उस टाइम आप डॉक्टर को विजिट अवॉइड कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट विजिट्स दैट यू हैव टू टेक. और उसके बाद एट टर्म जब आपका 9th मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है तो उस टाइम जाना ऑब्वियसली ज़रूरी है, सो दैट आपका डॉक्टर आपका पेल्विस असेस कर सके, देख सके कि जो डिलीवरी बर्थ कैनाल का जो पैसेज है दैट इज़ ओके और नॉट, एंड वेदर यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी और यू कैन गो फॉर अ सिजेरियन सेक्शन, सो दैट डिलीवरी कैन बी कंडक्टेड प्रॉपरली. So these are the 4 times that you have to visit the hospital. You can keep your antenatal visits as less as possible. So these 4 visits are important. उसके बाद आप बाकी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस कर सकते हैं. नाउ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को पेशेंट्स पूछते हैं वो ये है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि हम इस कोरोना 19 बीमारी से अफेक्ट ना हो. तो उसके लिए जो हमारी सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं जो कि सबके लिए लागू होते हैं वही हमें भी यूज़ करने हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल. आपको भी घरों से बाहर नहीं निकलना, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना, तभी बार बार हॉस्पिटल्स भी नहीं आना है. एंड सेकेंडली आपको अपने हैंड वॉशिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है. आप अगर बाहर कभी निकलते हैं तो घर फेस मास्क डाल के निकलिए. एंड डोंट टच योर फेस, माउथ, nose or eyes with your hands so that you can avoid contact with any infectious agent. Now the last thing is that which patients ask us कि how to boost our immune system during the COVID-19 pandemic. Now उसके लिए I would suggest कि 3 चीज़ें आपको ज़रूरी करनी है. एक सबसे important चीज़ है that take care of your diet. So have a good and healthy diet. तो हेल्दी डाइट में कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइक हाई प्रोटीन डाइट एंड ऑब्वियसली डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ फ्रूट्स इफ़ यू कैन. और अगर लॉकडाउन की वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं तो प्रोटीन्स इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, लाइक स्प्राउटेड दाल्स एंड यू कैन गो फॉर सोयाबीन, पनीर, एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन डेफिनेटली एग्स. एंड ऑब्वियसली यू कैन इंक्लूड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इन योर डाइट बिकॉज उससे कोरोना नहीं फैलता, विच इज़ अ बिग मिथ कि ईटिंग चिकन और ईटिंग मीट विल रिजल्ट इन कोरोना. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट अ मिथ. Properly cooked meat is definitely not the cause for corona infection. Apart from a good diet, now what else that you can do for boosting your immune system is basically जो हमारी होती है exercise. Now exercise in pregnancy is very very important. Definitely small walks जो आप ले सकते हो, or you can do stretching exercises, you can do some yoga exercises. So in the confines of your room, मतलब कमरे के अंदर ही आप ये exercises कर सकते हैं ताकि आपका immune system अच्छा रहे. And third, and which is the most important of all, is that you have to stay positive, because if you are positive, definitely the baby inside you will be positive and definitely it will result in a good outcome. So stay at home and stay healthy. Thank you.